अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनमोल किचन से मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी घी। कैसे घर पे देसी घी बनाया जाता है मुकम्मल गाइड करूँगी आपको। मलाई से कैसे इसको घी की शक्ल दी जाती है। तो जनाब ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको घर पे बनाएं, खालिस तरीके से इस्तेमाल करें। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मोटापे को भी ये कम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये मेरे पास मलाई है, 2 किलो के करीब होगी लगभग। हम लोग खालिस खुला दूध इस्तेमाल करते हैं घर का, तो ये खालिस खुले दूध की मलाई है। अगर आप भी खुला दूध इस्तेमाल करते हैं तो वेल, अगर आप पैकेट दूध इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी कोशिश करें कि मलाई से ही देसी घी बनाएं। तो आप ऐसे किया करें कि फिर किसी अच्छे डेयरी फार्म से आप मलाई ले लें, क्रीम ले लें और फिर उसे घर पे घी बना लें। तो उसका भी सेम यही मेथड है, बिल्कुल ऐसे ही वो भी बनेगी। तो ये मलाई जो है इसको मैंने, क्योंकि पहले फ्रीज़ किया हुआ था, फ्रीज़ करके जमा किया, फिर उसके बाद मैंने इसको निकाला। जब ये मेल्ट हुई तो मैंने इसको नीम गर्म करके 2 खाने के चम्मच दही के भर के इसके अंदर डाल दिए और फिर 4 से 5 घंटे इसको रख दिया। अब इसको मैंने 1 घंटा फ्रिज में रखा हुआ था और अभी निकाल के मैं इसको जो है वो बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो अपने ब्लेंडर में मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में मलाई शामिल किया और थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं इसको चलाऊँगी। व्यूअर्स, जब तक इसके ऊपर मक्खन सही से ना आ जाए, मैं आपको इसका मक्खन निकालूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी जब ये ऊपर इसके आ जाएगा। तो व्यूअर्स, मैंने अपने ब्लेंडर को वक्फे वक्फे से चलाया और बड़ा अच्छा मक्खन जो है इसके ऊपर आ चुका है। मैं आपको इसका मक्खन दिखाती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डाल के सारे को मक्खन बना लूँगी मलाई को, और फिर मैं दिखाऊँगी आपको। ये मक्खन दिखाऊँगी मैं आपको। ये देखें कितना ज़बरदस्त मक्खन जो है वो आ चुका है इसके ऊपर। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मक्खन हमारा बनके हो गया है तैयार। ये देखिए इतना ज़बरदस्त मक्खन आया है। इतनी खुशी हो रही है मुझे, बिल्कुल खालिस, बिल्कुल प्योर घर का बना हुआ जो है, बग़ैर मिलावट के। तो अब इसको मैंने एक बड़े बर्तन में शिफ्ट किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बना के। अभी मेरे पास पानी है, यख ठंडा पानी है ये। इसको मैं धार बांध के इसके अंदर शामिल करूँगी। जी, ताकि ये पानी के अंदर जितने भी मक्खन के ज़र्रे हैं वो सारे एकदम से ऊपर आ जाएं। और फिर इसको मैं हाथ की मदद से निकालूंगी। हाथ की मदद से निकालने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ मक्खन। मक्खन के बाद फिर देसी घी तक का पूरा प्रोसेस जो है वो मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं मक्खन निकाल के फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से मक्खन जो है वो मैंने निकाल लिया है। मक्खन निकालने के बाद अब क्योंकि इसके अंदर कुछ बटर मिल्क होता है यानी लस्सी, इसलिए मैं इसको पहले मेल्ट करूँगी। मेल्ट करने के बाद मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो फ्रिज में तकरीबन 1 घंटा रखने के बाद मैं क्या करूँगी, क्योंकि जो इसके अंदर लस्सी होगी वो नीचे बैठ जाएगी सारी, और मैं चम्मच की बैग से इसके अंदर एक होल करूँगी और जो लस्सी है वो सारी बाहर निकाल दूँगी। उसके बाद मैं इसको पकाने के लिए रखूँगी जब ये देसी घी बनेगा। क्योंकि अगर हम लस्सी के समेत ही इसको पकने के लिए रख दें तो फिर इसको ये ओवर कुक्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है पानी को खुश्क करने के लिए, लस्सी को खुश्क करने के लिए। ठीक है, तो अगर उसको हम इन चक्करों में पड़े रहेंगे तो फिर क्या होगा, ये ओवर कुक्ड हो जाएगा, ग़िज़ाइयत के ऊपर भी असर पड़ेगा और रंगत के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो अब इसको मैं क्या करती हूँ, पहले फ्लेम ऑन करती हूँ और इसको मेल्ट कर लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये मक्खन जो है ये मेल्ट हो चुका है। अब इसको मैं फाइनल जब घी बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं इसको ठंडा करने के लिए फ़िलहाल छोड़ देती हूँ और फिर उसके बाद देसी घी बनाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, ये मक्खन मेरा जो है वो जम चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल जमा हुआ है। अब इसमें से मैं लस्सी निकाल लूँगी इस तरीके से। ये एक्स्ट्रा पानी और ये इसकी जो लस्सी है वो ड्रेन आउट कर दूँगी मैं। ये देख रहे हैं किस कदर पानी इसमें से निकल रहा है, क्योंकि ये जब इसको अगर हम इसके साथ जलाते तो इसने ओवर कुक हो जाना था और इसकी ग़िज़ाइयत के ऊपर भी डेफिनेटली फ़र्क पड़ना था। अब इसको पकने रख देती हूँ, फ्लेम को कर देती हूँ ऑन। ये घी हमारा तकरीबन फाइनल होने जा रहा है। अभी सिर्फ ये 2 मिनट और पकेगा एंड देन रेडी। जी तो व्यूवर्स, घी हमारा हो चुका है डन। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको स्ट्रेन आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बिल्कुल साफ शफाफ शीशे की तरह साफ सुथरा घर का बना हुआ देसी घी है ये, मिलावट से पाक।
तो आप इसको घर पे बनाइए और फिर इंजॉय कीजिए। जी तो व्यूअर्स, ये है मेरा बिल्कुल तैयार घी, ये है इसकी फाइनल लुक। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अनमोल किचन से एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।